वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 5.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 सेट दिए हुए हैं। एक यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद ए और बी है, और वेरिफिकेशन है 5 या 6 जूज हैं कि इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड को हमने सेम करना है। वही स्टूडेंट 3 एसएलओज चल रहे हैं कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है और कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मीन कि उसके अंदर फर्क किस तरह लेना है। तो फिर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी बेस के ऊपर है। और एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, डी मॉर्गन लॉ का नोटेशन फॉर्म में है, यानी सेट दिया गया तो उसकी वेरिफिकेशन है। बस यही है जी इस एक्सरसाइज के। हमने टोटल इसके 3 क्वेश्चन है, पहले आपने वही करने हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अहम है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ। कहता है कि ए फर्क बी मालूम करें, और इसका जवाब इसके जवाब के जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो पहला जुज हम हल करते हैं। तो पहले जुज के अंदर रकम जो है वो a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सिर्फ क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े लफ्जों के साथ फर्क के साथ है, सारा कुछ वही है कि जितनी आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपकी गलती जो है वो उतनी कम होती चली जाएगी। तो क्या किया जाता है, पहले उसी तरह इसकी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखनी है। पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें a माइनस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमें पता है कि पहले हमने a का सेट लिखना है, फिर सेंटर में माइनस बी का सेट। तो a का ये सेट है सारा, माइनस बी हमने वो अरकान लिखने हैं जो इसमें है और इसमें नहीं है। तो क्या आ जाएंगे, जो a में है 3 है, इसके बाद 5 और इसके बाद 9। तो ये स्टूडेंट a माइनस बी निकल आया, यानी इक्वेशन 1 निकल आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है, तो इक्वल आर एच एस। अब राइट हैंड साइड में पूरी रकम हमने लिखनी है, पहले ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसके में बी का स्टूडेंट कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाएगा बी का कंप्लीमेंट, उसी तरह पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर माइनस बी का सेट, तो वो बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। पीछे करते आ रहे हैं सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। तो इसमें से बी वाले अरकान निकाल दें, तो आएगा 2, यानी वो अरकान लिखने हैं ये यू में है, बी में नहीं है। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद स्टूडेंट 5, इसके बाद स्टूडेंट 6, 8, 9। ये बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए को बी के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। यानी हमने पहले ए लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हमने ए का सेट लिखना है सारा, फिर इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का ये जवाब है। अब ए का, इसका और इसका इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में मुश्तरिक है, देखे 3 मुश्तरिक है, 5 मुश्तरिक है और 9। तो यहां आ जाएगा 3, 5 और 9। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा कर लीजिएगा खुद। तीसरा जूस चेक कर लेते हैं। तीसरे जूस के अंदर उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ए यूनियन बी इसका होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी एक तरह से डी मॉर्गन लॉ का जो एक लॉ है ना, उसकी वेरिफिकेशन है। तो इन सेटों के ऊपर कर लेते हैं जी। उसी तरह पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो कंप्लीट लिखेंगे एल एच एस। पूरी साइड हम यहां लिख लें ए यूनियन बी और इसका होल कंप्लीमेंट। तो पहले हमने स्टूडेंट ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी पहले मालूम कर लेते हैं। तो पहले ए का सेट फिर यूनियन बी का। इन दोनों का यूनियन देखें, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10। अब इसका कंप्लीमेंट, तो ए
यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो उसी तरह स्टूडेंट पहले यूनिवर्सल सेट, उसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 6 8। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लिखें। बात स्टूडेंट तो ऐसे जिन्हें पहले ही दिन है, पहले हिस्से में समझ आ जाती है, तो उनके लिए तो ये लेक्चर जो है वो फिर बोरिंग होते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मेरी कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें ताकि गलती जो है वो थोड़ी 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 होते ऐसा हो कि हमारी गलती जो है ना वो बिल्कुल माइनर सी बल्कि ना होने के बराबर रह जाए और हमारे नंबर जो है वो ना कटें। अब इसके अंदर पहले हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो स्टूडेंट ए का कंप्लीमेंट उसी तरह u माइनस ए, तो इसको चेक कर लें। 2 आएगा, 4 6 8 और 10। अब स्टूडेंट हमने b का कंप्लीमेंट लेना है, तो इधर लिख लें b का कंप्लीमेंट u माइनस बी, तो इसका 2 3 5 6 8 और 9। ये ए का कंप्लीमेंट, ये बी का। अब दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, तो इन दोनों का देख लें इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, 2 6 और 8। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो लिख देना है नीचे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम है। इसके बाद चलते हैं जी छठे जूस की तरफ। तो छठा जूस इसकी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस ए का कंप्लीमेंट, पहले हम b माइनस ए निकाल लेते हैं, यानी हमने वो अरकान लिखने हैं, उसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। फिर ये सेट जो b में है और a में नहीं है, तो वो 4 है जो b में है a में नहीं है। उसके बाद 10, तो ये b माइनस ए निकला। अब इसका चाहिए होल कंप्लीमेंट, तो b माइनस ए का होल कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस ए का जवाब निकाल देंगे। अब यूनिवर्सल ये है, इसमें 1 से 10 तक है, तो b माइनस ए में 4 10, यानी सारा सेट आएगा इन दो अरकान के अलावा, 1 2 3 5 6 7 8 और 9। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड, तो b कंप्लीमेंट यूनियन a, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो पहले b का कंप्लीमेंट निकाल लें। क्या है जी b का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल में से b को निकाल दें, जो इसमें है इसमें नहीं है। 2 3 5 6 8 9, ये निकला है b का कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, b के कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है a के सेट के साथ। अब a का सेट ये है, b का कंप्लीमेंट वो है, इधर से आएगा 1, इसके बाद इधर से आएगा 2 3 5 6, ए के अंदर देखें 7 है, 8 और 9। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सेट दिए हुए हैं, तो इसके 6 4 जूज हैं। देख लीजिएगा, इसके अंदर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, वही जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं एक्सरसाइज 5.2 में भी उसके क्वेश्चन किए हैं। तो इसके 4 पार्ट हैं, ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जिसमें खासियत तलाज़म होगी, एक चूज यूनियन के लिहाज से होगा, एक तकाते के लिहाज से। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, एक यूनियन की तकाते पर होगी और एक तकाते की यूनियन पर, यानी वो जो 4 प्रॉपर्टीज हमने 3 सेटों पर पढ़ी थी वही ये 4 जुज होंगे। तो इनको आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है, हाथ से निकाल लिया करें ऐसे क्वेश्चन, ताकि बाद में हमें आंसर कुछ ना कुछ ज़हन में रहे और हमसे गलती ना हो। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट उसने कहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है, ए जो है वो 5 है यानी खाली सेट है, और बी जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है या मुनफरद अदाद का। तो इस पर आपने डी मॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन करनी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3,
तो डी मॉर्गन्स लॉ पहले लिख लें दोनों, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा जो है वो लिख लें, दूसरा जो है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हैं, कि पहले आप इनको नोटेशन फॉर्म में ही रहने दें, इसको हल कर लें तब भी ठीक है। तो दूसरा तरीका है, इसको आप टेबलर फॉर्म में यानी अंदराजी तरीके में इसको पहले अरकान लिख लें और फिर इसको हल कर लें। तो पहले अंदराजी तरीके में देखें, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो नेचुरल नंबर का है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये रुकेगा नहीं। ए खाली है तो बी देखें प्राइम नंबर्स का सेट है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट मैं पता क्या करता हूं, दो पार्ट है, एक पार्ट आपको यानी दो लॉ है, एक आपको अंदराजी तरीके से समझा देता हूं, एक इसकी नोटेशन फॉर्म में, ताकि आपको दोनों तरीकों की समझ आ जाए। तो पहले इसको हम कर लेते हैं नोटेशन फॉर्म में, इसको नोटेशन में करवा देता हूं, इसको अंदराजी में। तो पहले हम इसकी लिखेंगे उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों तरीके ठीक है, परेशान नहीं होना। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो पहले हमने ए और बी का लेना है यूनियन, ए यूनियन बी। तो पहले ए की जगह पे हमने सेट लिखना है, 5 है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ भला, सेट बी के साथ। जो सेट बी है वो प्राइम नंबर का सेट है, नोटेशन फॉर्म ही लिख दी। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो वो पी आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले यूनिवर्सल सेट, वो कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर माइनस पी, यानी नेचुरल नंबर में से पी को हमने माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल माइनस पी, और इसको एक सेट की फॉर्म में लिख देना है। ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसके बाद इसकी देखते हैं जी राइट हैंड साइड, है ना इंटरेस्टिंग, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले ए का कंप्लीमेंट रकम पूरी लिख लें, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए के कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट क्या है, एन माइनस ए का सेट क्या है 5। तो जब आप ए का कंप्लीमेंट लिखोगे तो सेट नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, जो इसमें हो और इसमें ना हो। ये हमारा ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमें निकालना है बी का कंप्लीमेंट। तो कैसे, बी का कंप्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें प्राइम नंबर के सेट को जो बी का है, तो इसको सेट की फॉर्म में लिख दें, तो एन माइनस पी, ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से। तो ए का कंप्लीमेंट क्या निकला, एन, सेंटर में इंटरसेक्शन और एन माइनस पी। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल में से पी माइनस निकले हुए हैं कुछ, तो कॉमन जारी बात है यही आएगा। तो क्या आ जाएगा, एन माइनस पी, और ये सेट की फॉर्म, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो देखें स्टूडेंट, है ना इंटरेस्टिंग बात, के नोटेशन फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन जो है ना वो करना आना चाहिए। तो ये निकल आया हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास एक निकली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये और ये दोनों सेम है। तो इस तरह हम ये प्रूव कर लिया कि इस पे डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई करता है। अब दूसरा जो नोटेशन फॉर्म में नहीं, मैं इसको टेबलर फॉर्म वाले तरीके से समझा देता हूं। सेम स्टूडेंट देखें, उसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट।
तो पहले हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी में मुश्तरिक जो अरकान है, ए फाई है, बी प्राइम नंबर है, तो दोनों में मुश्तरिक क्या आएगा? फाई। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से खाली सेट को माइनस कर दें तो वही यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट इसकी लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है जी? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दें, यानी इसमें से ए को निकाल दें तो फाइव ही आ जाएगा। अब हमने लेना है बी का कंप्लीमेंट। इसमें क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दें तो 1 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सोन अप कर दें। तो अब ये बी का कंप्लीमेंट, ये ए का, इन दोनों का हमने क्या लेना है? ए के कंप्लीमेंट का, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए था ना, तो यू माइनस ए में स्टूडेंट यहां पे पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये जरा तवज्जो से कीजिएगा कि सिर्फ यही कहीं से आपने मिस्टेक तो नहीं की। तो एंड सोन, तो ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट ये निकलेगा, ये बी का। अब हमने इनका लेना है यूनियन। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, तो सारे सेट के अरकान दोनों के इकट्ठे कर दें तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आएगा। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 हो गई खत्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।